जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ, कारकुनों को कह रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना, नजरियाती आदमी, जिसको जो एक नजरिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आज़ादी, नजरियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की, और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में, ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट गिराई गई, और वो उसके मुंह से ही निकल गया जो PMLN के जो पार्लियामेंट्री लीडर, वो फारूक ने तो कह ही दिया कि जी ये कौन है इसके पीछे। और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ गई थी कि बस वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए। लेकिन नुकसान किसको होगा अगर ये गिरा दें? और वो भी अब पूरी कोशिश है कि वो पैसा पूसा चलेगा, डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एक माशरे से जब इखलाकियात ही खत्म हो जाए, जब मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाए, जब इंसाफ ही खत्म हो जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ताकतवर है फिर वो जो मर्जी चाहे करे, तो वो उसको जंगल का कानून कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बार बार क्यों आपको लेक्चर देता हूं? क्योंकि मुझे खौफ है अपने मुल्क का। मैं खौफजदा हूं कि हम अब वो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें, वहां तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान, है, अभी भी है, जिसके नाम पे ये जब ये जो मुल्क बना था, ये बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे। इलामा इकबाल जैसा ज़हन था, जिन्होंने एक तस्वर दिया था, ख्वाब दिखाई थी हमें, और फिर कायद आज़म जैसे लीडर थे। और कायद आज़म की क्या सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी उनकी? उनके दुश्मन भी कहते थे कि कायद आज़म एक सच्चा, एक सादिक और अमीन इंसान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है, कानून पे चलने वाला है। को आज वहां खड़ा कर दिया है कि यहां ना आइन, ना कोई खलाकियात, ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल वैल्यूज, ना कोई हमारे दीन की कोई फिक्र है कि ये एक इस्लाम किस तरह की जो सीरत नबी जिससे हमारे सारा वैल्यू सिस्टम आता है, कोई किसी की परवाह नहीं है। बस एक ऑब्जेक्टिव है, बस कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए उस पार्टी को भी खत्म करना है। तो उसके लिए फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में वारदात हो रही है। और ये इतना बड़ा जुल्म इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर, मैं ये समझता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कर सकते थे, अभी तक मैंने कोई और इसकी काबिलियत का इंसान गिलगित बल्तिस्तान में तो नहीं, मैं समझता हूं कि कहीं भी पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर होते, ये आउटस्टैंडिंग इंसान है। दूसरी चीज कि देखिए, मैं अपनी कौम को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कौम एक चलती किस चीज पे है? एक इंसानी माशरा। फिर से मैं आपको बताता हूं, जानवरों और इंसानी माशरे में फर्क ही एक चीज है, इंसाफ। क्यों इतना हमारे दीन में इंसाफ के ऊपर जोर दे? क्यों अल्लाह ने इंसाफ कहा है? क्यों सारे पैगंबरों को कहा कि एक ही पैगाम लेके जाओ कि इंसाफ कायम करो अल्लाह की जमीन पे? सारे पैगंबरों को क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी? कानून के ऊपर कोई नहीं है। कैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, एक काजी उनके खिलाफ फैसला कर देता है, यहूदी शहरी के लिए फैसला कर देता उनके खिलाफ, कि वो सोचे वो क्या इंसाफ के पैमाने थे। हजरत उमर अपने बेटे को सजा दे देते हैं, उसको कोड़े मरवाते हैं, सजा दिलवाते हैं उसको, क्योंकि कानून तोड़ता है। और क्यों जब वो
पर्शियन एम्पायर का जब एम्बेसडर को भेजता है उनका कि पता तो चलो ये कौन है मुसलमान, और वो जब जाता है हजरत उमर को ढूंढने के लिए तो वो दरवाजे पे जाता है, वो कहते जी, वो जब उनके आम सा दरवाजा होता है, वो कहते जी वो देखें दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। तो वो जाके जब वापस बताता है तो वो आगे से वो कहता है कि जिस मुल्क में इंसाफ हो उस मुल्क का सरबराह, उसको कोई गार्ड्स की जरूरत नहीं होती, उसको वहां अमन होता है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता, जो इंसाफ देता है माशरा। इसी पे चर्चिल, वेस्टर्न चर्चिल जब तबाह हो रहा था बरतानिया, हिटलर की फोर्सेस खड़ी हुई थी बॉर्डर फ्रांस में, तो वो जब लोग पूछते कि हम बच जाएंगे, उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम बच जाएंगे। यानी कौमों की जो बुनियाद रखी जाती है वो अखलाकियात के ऊपर। इंसाफ, जब एक माशरे में इंसाफ होता है, उनके अखलाकी मेयार होते हैं, कानून के नीचे सब एक बराबर हो जाते हैं, वो माशरे आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद माशरे ही तरक्की करते हैं। आप क्यों अल्लाह ने जो अपनी आज़ादी के लिए जो अपनी जान देता है, क्यों अल्लाह ने उसे शहादत का रुतबा दिया है? आप सोचें कि अल्लाह ने पैगंबरों के बाद शहीद का रुतबा दिया है कि जो आज़ादी के लिए अपने लिए जान देता है। क्यों इतना बड़ा रुतबा है? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि सिर्फ आज़ाद माशरे ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं वही माशरों का अरूज होता है। आप जरा अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखें, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को आज़ाद किया था। वो मेरे ख्याल में 58 लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डिक्लेरेशन साइन किया था। उनकी जिंदगियां देखें, एक एक ने कैसे क्या आज़ादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, एक एक का देखें। उनके कारोबार तबाह हो गए, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आज़ादी के लिए, और वही अमेरिका फिर दुनिया की सुपर पावर बना क्योंकि आज़ाद था। गुलामों की कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो मेरी कौम, मेरी गौर से बात सुन ले, जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है, सबसे बड़ी बात यह कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का नहीं पता। जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जुल्म है, हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। गुलामी, यानी गुलामी हमें आजाद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था, और जहां बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है, कोई कानून नहीं है, डंडे मार रहे हैं, जेलों में भरा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, घरों के अंदर घुसते हैं, न औरतों की परवाह करते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। आमिर मोल के 5 बच्चे, 4 छोटे बच्चे उठा के ले गए। एक हमारा कारकुन था, वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए। किसी की बहनें उठा के ले गए, बहन, हमारा एक कारकुन का बहन और उसके भाई उठा के ले गए, क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था घर पे। घर तोड़ देते हैं, घर लूटते हैं, पुलिस घर लूट रही है। और तो लोगों को छोड़ो, एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहां 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीजें मिली लूटी और लोगों को मारा, पकड़ के ले गए। वो बेचारे खनसामे को ले गए, वो जो माली था उसको उठा के ले गए, उनको जिस तरह जेल में रखा। मेरी बहन के मैं बताया हो गया, खनसामे को उठा के ले गए। वो कहता जी आधा वक्त हम खड़े होते थे, क्योंकि सारे एक वक्त पे लेट नहीं सकते थे। वो ऐसे ऊपर से गर्मी लगा, उसको बीमारी होगी वहां, तो उसकी पहले तो रेजिस्टेंस खत्म होगी, खाना भी ना दे सही तरह, वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। एक गरीब आदमी जिसके अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, औरतों को पकड़ा हुआ है, जो औरतों से कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन देखें, उनकी उम्र देखें, कोई नहीं देख रहे, ना उम्र देख रहे, ना कुछ देख रहे। और उनका जुर्म क्या है? सिर्फ जुर्म एक है कि इमरान खान को खत्म करना है। अप्रूवर बना रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं जी, अच्छा जी आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान ने करवाया है। आजम खान को उठा के ले गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उठा के ले गए, पता नहीं कि 3 हफ्ते से वो गायब है। अप्रूवर बनाए जी, कोई इमरान खान के खिलाफ दे, जिसको पकड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। शहबाज गिल को जब पकड़ा, कोई इमरान खान ने तुम्हारे से स्टेटमेंट दिलवाई है। ये जो भी मेरा कल नैब में मैं गया, वो जो तोशाखाना केस की, वो फलाने आदमी ने वहां दुबई में जाके कह के जी मुझे घड़ी बेची है, वो फ्रॉड आदमी, उसके ऊपर केस किया हुआ है। मैंने वो जियो के ऊपर केस किया हुआ जिन्होंने किया है, मैं इंशाल्लाह वो केस अदालत के अंदर जीतूंगा। वो एक भागा हुआ नॉर्वे से, उससे उन्होंने बयान दिलवा लिया जी इमरान खान ने वो घड़ी बेची किसी